हेलो गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, ठीक है ना। सो आर्टिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें यूजेस ऑफ ए एंड द करता है, लेकिन ये इसमें जो जितना ज़्यादा ये इजी चैप्टर उतना ज़्यादा ये कन्फ्यूजन भी हम लोग को देता है, ठीक है। कन्फ्यूजन भी थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल्स में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने डायरेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन है हमको दिए गए हैं। अब बोल रहा है डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 to the 20 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, और 1 से 20 तक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, और हमको वही चूज़ करना है, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि एक करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आई वांट टू ईट डैश एप्पल। सो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एक एप्पल मतलब मैं एक सेब खाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे हम लोग, ए एंड द, नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस बात है कि यहाँ पे मैं एक एप्पल खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एन एप्पल होगा, क्योंकि एप्पल का जो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए से स्टार्ट हो रहा। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एन लगेगा। सो ऑप्शन बी एन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट, ठीक है। सो डैश यूनिट यहाँ पे एक यूनिट यू से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे बात है कि यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए अ यूनिट, ठीक है। अ यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ए लगेगा। चलो सो क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर डैश आवर द फोटोग्राफर टुक फोटोज़। मतलब कि बड़े कुछ मतलब 1 घंटे बाद फोटोग्राफर जो है वो फ़ोटो लेगा, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आवर हो रहा है, ठीक है ना। आवर के पहले क्या लगेगा, आवर का प्रोनाउंसिएशन बोल अगर प्रोनाउंस किया जाए तो आवर और से आ रहा, तो ठीक है। तो यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, बी, ऑप्शन बी एन यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। तो आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर टुक फोटोज़, ठीक है। चलो सो देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, डैश गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, ठीक है। सो जो गोल्ड है वो क्या है, कॉस्टली मेटल है, ठीक है। सो डैश गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। सो सबको मालूम है कि जो गोल्ड है वो कॉस्टली मेटल है, और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ई एन द। सो नो आर्टिकल्स। तो यहाँ पर ऑपोजिट बात है कि यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो द का यूज़ हम कम करते हैं जब कोई एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रहा है, जो एक पर्टिकुलर चीज़। देखो गोल्ड के बारे में बात हो रहा है, सारे गोल्ड के बारे में बात हो रहा है, सारा गोल्ड जो होता है वो कॉस्टली होता है, ऐसी तो बात नहीं, एक पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ए यूज़ होगा। सो ऑप्शन ए, अ गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, प्लीज़ गिव मी डैश यूज़फुल गिफ्ट। मतलब बोल रहा है कि कृपया करके मुझे एक उपयोगी गिफ्ट दीजिएगा, जिससे कि जैसे उपयोगी मतलब जो कि उनके काम लायक हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ई एंड द, नो आर्टिकल्स, ठीक है। तो देखो यूज़फुल को अगर प्रोनाउंस करो तो यू से आ रहा, तो यहाँ पे भी ए लगेगा। प्लीज़ गिव मी अ यूज़फुल गिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगेगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ डैश ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। मतलब कि क्लास में, वहाँ पे क्लास में एक काला कलर का जो बोर्ड है वो है, ठीक है ना, काला बोर्ड है। सो यहाँ पे अब क्या लगेगा, ब्लैक बोर्ड, देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। देयर इज़, तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगेगा, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा, ही सेट डैश एग्जाम्पल टू अदर्स। ही सेट डैश एग्जाम्पल टू अदर्स। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ई एंड द, नो आर्टिकल्स। एग्जाम्पल का अगर देखो तो ई से एग्जाम्पल आ रहा, ई से प्रोनाउंस आ रहा, तो यहाँ पे लगे ही सेट एन एग्जाम्पल्स टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एन लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, ही स्पेंड डैश आवर्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ऑप्शन है ए एंड द, नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स हमारे लगने वाला है, ठीक है ना। ही स्पेंड डैश आवर टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे एन लगेगा। ही स्पेंड एन आवर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आवर का प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा, आवर, आ से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोल रहा है ही सो डैश बिग प्लेन, मतलब कि उसने एक बड़ा सा जहाज़ देखा, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या लगेगा, ई एंड द नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो देखो उसने एक बड़ा सा जहाज़ देखा है तो क्या लगेगा, ही सो ऑ लगेगा यहाँ पे, क्या ही सो ऑ लगेगा। सो ए ही सो अ बिग प्लेन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यहाँ उसने एक बड़ा प्लेन देखा है तो यहाँ पे बिग है तो मतलब उसके पहले ए लगेगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सी हैड टर्नेड होम फॉर डैश लॉन्ग टाइम, सी हैज़ रिटर्न्ड, यहाँ पे रिटर्न बोल रहा है, ठीक है ना। सी हैज़ रिटर्न्ड होम फॉर डैश अ लॉन्ग टाइम, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स। अब इसमें से कौन सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी हैज़ रिटर्नड होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि उस वो मतलब जो है वो बहुत देर से मतलब घर को बहुत ज़्यादा समय से वो घर को वापस नहीं आई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ए लगेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा स्प्रिंग इज डैश बेस्ट सीजन ऑफ डैश ईयर। सो अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लगेगा, ए द नो आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन लगेगा, तो स्प्रिंग इज द, क्योंकि देखो स्प्रिंग जो है वो सीज़न है, एक ही सीज़न है भाई, ठीक है ना। स्प्रिंग तो ज़्यादा सीज़न नहीं है ना, स्प्रिंग एक ही सीज़न, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे द बेस्ट, हम लोग को मालूम कभी यूज़ करते हैं द वेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंग इज़ द, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। अब जो स्प्रिंग जो सीज़न होता है वो ईयर का बहुत अच्छा सीज़न होता है, यहाँ पे बोल रहा है तो पैसिफिक, स्प्रिंग जो एक ही है ना, तो पैसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो स्प्रिंग इज़ द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। सो ऑप्शन सी द इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है वी हैड डैश वेरी नाइस मील डैश वेजिटेबल वेयर स्पेशली गुड, ठीक है। सो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वी हैड डैश वेरी नाइस मील, अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डैश वेजिटेबल वेयर स्पेशली गुड। सो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होने वाला है, ठीक है, ए द नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़ होगा वी हैड अ वेरी नाइस मील, वेरी नाइस, यहाँ पे ए यूज़ होगा इसलिए क्योंकि यहाँ वेरी है, वेरी के पास क्या रहता है, ए, वेरी के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, तो यहाँ पे वी हैड अ वेरी नाइस मील। अब यहाँ पे है डैश वेजिटेबल वेयर स्पेशली गुड, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, द वेजिटेबल वेयर स्पेशली गुड, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी ए और द, ऑप्शन बी ए एंड द इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशली जो वेजिटेबल है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, वी हैड अ वेरी नाइस मील द वेजिटेबल वेयर स्पेशली गुड। जब हम मान लो कुछ हम लोग एक अच्छा खाना खाते हैं और बोलते हैं कि जो सब्जी था वो बहुत अच्छा था, स्पेशल मतलब कि स्पेशली चीज़ को बोलेगा जो सब्जी था वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना। सो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 आइडिया of helping dash man was unpleasant in itself। सो अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए, और यहाँ पे क्या लगेगा, ए ऑप्शन ए द नो आर्टिकल्स। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, सो यहाँ पे लगेगा द आइडिया, क्योंकि आइडिया जो है वो भाई मतलब द आइडिया इज़ हेल्पिंग, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द मैन वॉज अनप्लीजेंट इन इट सेल्फ। सो द लगेगा यहाँ पे। देखो जो आइडिया था दूसरे इंसान को मदद करने के लिए वो बहुत मतलब अनप्लीजेंट, मतलब विश्वास, मैन को अनप्लीजेंट इन सेल्फ, मतलब अनविश्वास करने लायक था खुद पर कि ये आइडिया जो कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है ना। कैसा आइडिया जो था मतलब एक बहुत ही अच्छा आइडिया था कि दूसरे आदमी को हेल्प करने का, ठीक है, वो आदमी को हेल्प करने का। तो यहाँ पे द यूज़ लेगा, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे द यूज़ होगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ऑल डैश बुक्स ऑन मतलब डैश टॉप ऑफ द सेल्फ बिलोंग टू मी, ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल डैश बुक्स ऑन डैश टॉप ऑफ द सेल्फ बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए द नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी द यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल द बुक्स ऑन द
अब ऑन द टॉप हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि ऑन के बाद द तो को वैसे भी ऑन द टॉप एंड द ऑल द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ सेल्फ बिलोंग्स टू मी, मतलब जितने भी सारे जो किताब ऊपर से वो सब के सब मेरे से ही मतलब रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है, सो यहाँ पे द यूज़ होगा, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द गेम हैज़ कम टू डैश एंड, मतलब ये जो गेम है वो मतलब ख़त्म होने को है। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल चीज़ होगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। सो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि द गेम हैज़ कम टू एंड यहाँ पे ई एंड का स्पेलिंग किससे ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ई से स्टार्ट होना एंड एंड, तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है एंड ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एंड लगेगा, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा डैश एप्पल डैश कीप डेज कीप्स डैश डॉक्टर्स अवे, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए द एन ए द ए और डी एन द, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या लगेगा, तो मैं बोलता हूँ एप्पल के पहले क्या लगेगा, एप्पल। अब एप्पल स्टार्ट, एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एन लगेगा, एन एप्पल और डे के आगे तो कुछ है नहीं तो और डे लगा देंगे, एन एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एन ए ऑप्शन बी, ठीक है ना, एन ए द लगेगा, यहाँ पे एन ए द लगेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब कि दिन में एक बार जो एप्पल होता है वो डॉक्टर समझ लो, मतलब बहुत ही जैसे बोलते हैं ना एक स्लोगन जैसे समथिंग इज लाइक है, ठीक है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब दिन में एक से डॉक्टर से हमें दूर रखता है, मतलब कि बीमारी से दूर रखता है, इसका कहने का मतलब है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। चलो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा 17, ठीक है। डैश पेंगुइन्स लिव इन द साउथ पोल, ठीक है। तो पेंगुइन्स जो होती है वो कहाँ रहती हैं, साउथ पोल में रहती है, क्योंकि साउथ पोल जो होता है वो कोल्डेस्ट रीजन होता है, तो यहाँ पे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स, ठीक है। तो पेंगुइन्स लिव इन द साउथ पोल। अगर हम नॉर्मल सी बात करें, लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हम कुछ आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट, नो, लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट डायरेक्टली हम बोल देते हैं। मैन लिव इन हाउस, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ स्पेसिफिक बात नहीं हो रहा तो द नहीं लगेगा, ठीक है। और ए एन भी यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम लोग नो आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ ही नहीं होता है नॉर्मली। अगर सेंटेंस, अगर कोई भी अगर इंग्लिश का सेंटेंस देखो, अगर आप प्योर बोलते हो तो कैसे बोलते हैं, लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट, हम ऐसे बोलते हैं। अब बोलते हैं ए लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट, नहीं बोलते, ठीक है। लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट, ये हमारा प्रॉपर वे हुआ, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दे स्टेड ओनली डैश डे एट द होटल, मतलब कि वे एक ही दिन, मतलब डे स्टे मतलब वो एक ही दिन ये होटल में रुके थे, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ए एंड द सम, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, सम। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ दे स्टे ओनली और डे, सो देखो डे के पहले क्या लगेगा, और डे लगेगा, सो यहाँ पे और आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है। दे स्टेड ओनली अ डे एट द होटल, ठीक है, तो ए लगेगा यहाँ पे, ओके। सो चलो क्वेश्चन नंबर 19, दे वेंट ऑन डैश एक्सपेडिशन टू नॉर्थ, ओके। क्वेश्चन क्या बोला, दे वेंट ऑन डैश एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए द एंड द नो आर्टिकल्स। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 जो है कुछ गलत हुआ है, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे यही लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दे एंड लगेगा, छोड़ दो, ठीक है ना, ऑप्शन इसमें से कट कर दो, मेरे ख्याल से इसको हटा दो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। दे वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन टू नॉर्थ, ठीक है ना, तो एक्सपेडिशन यहाँ पे एक्सपेडिशन से ई से स्टार्ट हो रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पे एन लगेगा, ऑफिशियल बात है। दे वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ, यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। डैश सहारा इज़ द नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो मतलब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सहारा है वो नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, ठीक है ना। तो अब सहारा एक डेजर्ट का नाम है, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका में रहता है, मतलब स्थित है वहाँ पे, प्लेस्ड है। तो अब क्या है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स। ऑब्वियसली इस बात है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द इंडियन ओशन, हम लोग बोलते हैं द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन एक ही है, सहारा डेजर्ट भी एक ही है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी द यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। सो द यहाँ पे क्या होगा, यूज़ होगा। चलो ठीक है। सो जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था 1 to the 20 इज़ टोटली completed and thank you so much for the watching and we will meet in next video with a new topic of articles and have a nice day.